प्रधानमंत्री भले बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। ये कुछ लोग बांटते हैं और उसमें से मजेदार बात 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं। एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा, उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा। बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी ही था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि भारत को यदि कोई असली आजादी दिला सकता है तो किसान, कामगार, मजदूर ही दिला सकते हैं। एक लाइन कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जन्म नहीं हुआ था, उससे हजारों साल पहले से हमारी ये प्रथा है। सुप्रीम कोर्ट को बैक होना पड़ा कि एकड़ से पहले जो गवर्नमेंट हलो रघुआ के एगो जीएम लैंड के जिक्र हो, हमने तो गिदर मानुस ही हो, जीएम लैंड मुझा ना गैर मजरुआ। अब गैर मजरुआ के माने की लगा? गैर मजरुआ यानी ओकर में कोई जे भी ग्रामीण है सामाजिक कार्य कर सकल है, सामूहिक, या तो ओकर में फुटबॉल के मैदान बनाए देते हैं, सरना मसना मंदिर मस्जिद के कुछ काम हो सकल है, हटे ना जीएम लैंड, यानी अधिकार रहता है ग्रामीण के ऊपर। लेकिन ओकर से पहले के सरकार की कर लो, वो जीएम लैंड के लैंड बैंक बनाए दिलो, और लैंड बैंक बनाए दिलो यानी कोई भी कंपनी के वो मोटा राशि लेके पीछू के दरवाजा से बेच सकल। यानी झारखंड में केवल नौकरी ही नहीं लुटल जाओ, जो झारखंड के सबसे बड़ा स्रोत हमने के जमीन, हमने के माटी, वो भी लुटाए रहा है। चल जो अभी सबसे ज्यादा लफड़ा तो सीओ ऑफिस में हो, तो और जमीन दूसरा के चढ़ गलो, ऑनलाइन नहीं चढ़ा लो, यानी हर तरफ से। और हम बार बार बोलिए कि जब भी झारखंड राज्य अलग भेले है, ये लड़ाई हलाई जमीन के, चाहे बिरसा मुंडा के आंदोलन रहे, रघुनाथ महतो के आंदोलन रहे, तिलका मांझी के आंदोलन रहे, सिद्धू कानू के आंदोलन रहे, लड़ाई हलाई जमीन के लेके कि भाई हम जमीन नहीं देवो, यह लड़ाई हलाई। आज भी हम हटे कहबो, क्योंकि हम स्टूडेंट के बात कर लियो, अब किसान सब के बात करबो कि देखा कुछ भी भाई जीता है, माँ और माटी हमने हमेशा पूजा कर ले ही है, लेकिन एक बात हम थोड़ा सा कठोर कहबो कि मैया और मटिया में अगर एक के चुने हैं तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैया तो एक दिन मर जेतो, भले थोड़ा सुनने में कड़वा लगो कि बाबू तो की बोल रही, लेकिन ये तो नियम लगो, विधि के विधान लगो। आज मोरे काल मोरे, मैया तो एक दिन मर जेतो, लेकिन ये मटिया तब तक रहतो जब तक शायद ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी रहतो। इसलिए आज ये लड़ाई सबके लड़ाई, माटी के भी लड़ाई लड़ाई। ये सरकार वर्तमान में रहे चाहे पूर्व में रहे, जितना भी मौका मिल रहा, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के झारखंड में मौका मिल रहा है, सब अपन जेब भर ले। एक प्रमाण हो, सुने में चर्चा में हुआ है ये के विधायक के विदेश में संपत्ति है। हर कोयलांचल वाला लग तो बातें नहीं करिया, कोयला का कारी से इतना कम बोलो धनबाद बोकारो के कि हमरा बुझाओ अपनी जमीन इस राज्य में कोई समस्या है, एरोप्लेन के टिकट बनेते और विदेश निकल लेते। सेह खातिर देश के जब 5वां प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, वो एगो बात बोल ले रहे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर, कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने इन बातों को कहा था। इन बातों का अर्थ क्या है? यानी वो किसान से बार बार अपील किए हैं कि आप पॉलिटिक्स को जानिए, आप राजनीति को समझिए, आप मुर्गा दारू चना में बिक जाते हैं। जबकि आज यदि सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है पॉलिटिक्स को जानने का, तो किसान का बेटा को है। उद्योगपति का क्या फर्क पड़ता है? अंबानी साहब नमस्ते लंदन की तैयारी में हैं। यदि इस देश में यदि कोई फिर कोरोना जैसा प्रकोप आया, हेलीकॉप्टर में चाहे एरोप्लेन में सीधा नमस्ते लंदन कर जाएंगे। यानी इस देश में अगर किसी को समस्या होगी तो किसान, कामगार, मजदूर को होगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर।
उनका ये तर्क था कि यदि दिल्ली यानी प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई कंपनी का सेवक, भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैन गिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री भले बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर। क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है। गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे के आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे। और जैसे इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात, 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसीलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई माने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं। याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी जितना महत्व राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व किसान के खेत का था। इतिहास को मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्या कि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें, ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में, चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है, बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी ही था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि भारत को यदि कोई असली आजादी दिला सकता है तो किसान कामगार मजदूर ही दिला सकते हैं, बाकी देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था कि आजादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, लेकिन क्या वो आजादी गांव, खेत, खरिहान, किसानों तक जाएगी या फिर 10% मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रहेगी? आज देख लीजिए, हजारों हजार किसानों की आत्महत्या, हजारों हजार मजदूरों की आत्महत्या साफ बता रही है कि देश की सारी आजादी 10% लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। कारण कि बाकी जो 90% किसान लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं जताया कि पॉलिटिक्स क्या है। अरे भाई, खेत भले हमारा ताराटाड़ में है, खेतवा भले हमने ताराटाड़ में है, लेकिन नियमा तो सीओ के ऑफिस में बना है ना, तोर कब्जा तो हुए हो ना, कखन कब्जा में हेर फेर भजी तो पता चलता।
इसलिए इस घुमान में मत रहिए कि खेत खरिहान जंगल बाड़ी बाग बगीचा ये हमारा है और हमारे सामने है, क्योंकि इसका नियम विधानसभा में तय होता है, इसके लिए कानून लोकसभा में बनती है। भाई वहां से कभी भी छीनने का फरमान जारी हो सकता है, जैसा कि हुआ था।